ऑनलाइन उपस्थिति का सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी संघ ने फर्रुखाबाद जिला पंचायत परिसर में व सड़कों पर जमकर की नारेबाजी, जिसमें ऑनलाइन उपस्थित वापस लो का जोरदार नारा लगाया। वहीं पर अपर मुख्य सचिव पंचायत राज्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मचारी के अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक, सीटपाल, गाना ग्राम सेवक, विद्युत विभाग के कार्मिक, पुलिस विभाग के कार्मिक, लेखपाल, कानूनगो, आंगनवाड़ी, सांगिरी, आशा, एनएनएम, सीएचओ, समिति सचिव, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के कार्मिक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र आदि आने को कार्मिक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नौकरी कर रहे उक्त समस्त लोग अपने उच्च शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त किए हैं और सफाई कर्मचारी अनपढ़, अंगूठा लगाने वाले साक्षात नाले में घुसकर गंदगी साफ करके नौकरी पाए। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से मुक्त करने की कृपा करें, जिसमें 60% अष्टम, 30% साक्षर है व 10% अनपढ़ है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला के जिला पंचायत परिसर क्षेत्र में, जहां उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने एक धरना प्रदर्शन के साथ साथ एक सफल जुलूस भी निकाला है। हम जानेंगे इनकी जुबानी कि आखिर क्या ऐसी स्थिति हो गई जो यह नारेबाजी और फिर या सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए। जैसा कि विशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि इन लोगों का विरोध जो मोबाइल के थ्रू जिस प्रकार से इन लोगों की ऑनलाइन रूप से सूचीबद्ध तरीके से इन लोगों की उपस्थिति पंजीकृत करने को लेकर कहा गया था, उसी प्रकार से उसी कार्य से यह लोग क्षुब्ध हैं। और इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है, उस आदेश पर अविलंब रोक लगाया जाए और मोबाइल के थ्रू जिस प्रकार की उपस्थिति पंजीकृत करने के लिए कहा गया है, हम लोगों में से बहुत ही कम लोग हैं जो मोबाइल की इस पद्धति को जानते हैं। बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जो साक्षर भी नहीं हैं, जो मोबाइल में अपनी फीडिंग कर सकें। जब हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के अधिकारियों की निगरानी होती है, ग्राम शिक्षक की निगरानी होती है, पंचायत विभाग की निगरानी होती है, अन्य विभाग की भी निगरानी होती है, फिर भी आखिर क्यों ऐसी पद्धति हम सफाई कर्मियों के साथ ही लादी गई जो कदाचित जो अनुचित है, इसको अविलंब सरकार वापस ले। अब हम जानेंगे इनकी जुबानी कि आखिर यह क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अखिलेश सिंह है। मैं जिला महामंत्री पद पर हूँ, उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी। जैसा कि आप लोगों का आज विरोधात्मक कार्य पर उतर आए हैं, क्या कारण है जो आप लोगों को सड़क पर विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ा है? जी, हम लोगों की शासन ने शासनादेश सिखाया है जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं, जो जिसके माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति हमारी की जाएगी। वो पंचायत सहायक है। पंचायत सहायक को महज 6,000 रुपये वेतन मिलता है। पंचायत सहायक इस नौकरी को करने में बिल्कुल भी अपनी असमर्था दिखा रहे हैं। यद्यपि पंचायत सहायक इस नौकरी को छोड़कर किसी अन्य जॉब के लिए चला जाता है, उस स्तर पर हमारी उपस्थिति कैसे लगेगी? कंप्यूटर खराब हो जाने पर, विंडो चले जाने पर हमारी उपस्थिति किस प्रकार से लगेगी? अभी आपने देखा कि राजेपुर में 45 दिन लगातार जल भराव की स्थिति बनी रही। वहाँ पर 45 दिन तक लाइट का कोई भी प्रावधान नहीं था। इस परिस्थिति में हमारा जो ऑनलाइन उपस्थिति हम अपनी कैसे प्रमाणित कर पाएंगे? शासन के द्वारा हम लोग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिले स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पर जो भी अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव है, प्रधान जी हैं, ये लोग भी तो हमारी गांव में भ्रमण करते हैं। इन लोग हम वहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं। फिर ये अतिरिक्त हमारे पर बोझ क्यों लादा जा रहा है? हम लोग जो अपनी ड्यूटी करते हैं उसके आधार पर प्रधान जी से हमको अपनी वेतन मांग पत्र प्रमाण करके प्राप्त होता है। उसको लेकर हम लोग विकासखंड पर जमा करते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति से सिर्फ कर्मचारियों को नुकसान करने के लिए ये सब प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ घोर निंदा करता है। जैसा कि एक समस्या और भी विशेष सूत्रों से पता चल रही है कि सफाई कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर हम शिक्षित होते
तो हम सफाई कर्मचारी के ही पद पर कार्य क्यों करते? आखिर जिस प्रकार से प्रत्येक पदाधिकारी की अपनी अपनी योग्यता होती है, योग्यता के आधार पर वह विभाग को ज्वाइन करते हैं, विभाग में अपनी वैकेंसी भरते हैं और उपयुक्त पद पर वह आते हैं बहाली होकर। अगर हम शिक्षित होते उच्च स्तरीय लेवल पर, अगर हम नेट के सभी पहलुओं को जानते, तो हम आखिर गंदे नाले एवं हम कचरे के ढेर को ही उठाने के लिए क्यों बाध्य होते? मुख्य रूप से इनका मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से सरकार ने इनके साथ मजाक किया है, वह मजाक का यह कड़ी निंदा करते हैं और इनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति पंजीकृत करने के लिए कहा गया है, कभी कभी तकनीकी असुविधा आती है, जैसे कि कभी कभी नेट सर्वर डाउन हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में इन सफाई कर्मियों का वेतन बनेगा कैसे और इनके बच्चे खाएंगे क्या? क्या यही आलम रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की? तो स्थानीय जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी हैं, उनका विरोधात्मक सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से ऑनलाइन फीडिंग के माध्यम से उपस्थिति पंजीकृत करने के लिए लोगों को कहा गया है, वह उपस्थिति पंजीकृत पर रोक लगाया जाए। अब हम जानेंगे इनकी जुबानी कि आखिर क्या योग्यता होती है सफाई कर्मचारियों की और क्या कारण है कि यह विरोध करने पर यह बाध्य हो गए। एक सफाई कर्मचारी की योग्यता क्या होती है? साक्षर। अब जैसा कि सुनना है कि साक्षर वह शब्द है जिस शब्द का यह अर्थ होता है कि मात्र वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 10 तक की गिनती जानता हो, ए से लेकर जेड तक की मात्रा जानता हो, या और इसके साथ ही वह सिर्फ अपना नाम लिखना जानता हो, 4 लाइन वह शुद्ध हिंदी तक नहीं पढ़ सकता। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से ऑनलाइन फीडिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति पंजीकृत करेंगे? अभी जिले में जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, उनमें कितने प्रतिशत व्यक्ति होंगे जो 8वां भी पास हो सकते हैं? 60%। मात्र 60% ऐसे कर्मचारी हैं जो कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण करी हो। जिस प्रकार से आपने सुना कि 60% जो सफाई कर्मचारी हैं वह 8वां पास होंगे। अगर हम ध्यान से इस शिक्षा के ऊपर जाएं, तो शिक्षा में अभी वह खामियां मिल रही है जिस खामियों में 8वां पास व्यक्ति से अगर यह पूछ दिया जाए कि हिंदी में वर्तनी कितनी होती है, तो शायद वह वर्णमाला के वर्णों की भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो जब इन्हें वर्ण की ज्ञान नहीं होती है 8वें पास को, तो आखिर जो है किस प्रकार से यह अपनी उपस्थिति